जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू पंकज यादव ऑल एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति कहाँ है और विश्व तथा एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति कहाँ है। हमें भारत की अवस्थिति जानने के लिए सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में समझना होगा। इससे पहले हम दिशा का ज्ञान देख लेते हैं। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस हिसाब से देखें तो भारत की जो अवस्थिति है मैप में, वो उत्तर पूर्वी दिशा में हमें देखने को मिलती है। अब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में समझेंगे। उसके लिए हम एक पृथ्वी का नमूना तैयार करेंगे। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक क्षैतिज रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, चूँकि ये भूमि के मध्य से गुजरती है, इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तर की ओर है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण की ओर है इसे दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत, हमें पता है कि उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर होगी। इस हिसाब से देखें तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की स्थिति देखते हैं तो इस हिसाब से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। उत्तरी गोलार्ध में। अब इसी तरीके से हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को समझेंगे। इसके लिए ये पृथ्वी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये भी पृथ्वी को सेम इसी तरीके से दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जो पूरब की ओर होता है इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर है इसे पश्चिमी गोलार्ध। चूँकि हमने देखा भारत की अवस्थिति इस दिशा में स्थित है, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और 0 डिग्री अक्षांश की दृष्टि से देखें तो ये जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम यहाँ पाएंगे कि देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, वास्तव में ऐसी कोई रेखा पृथ्वी में खींची नहीं गई हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इससे हम पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जलवायु
का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा है नहीं, ये मात्र वहाँ की जलवायु का निर्धारण करने के लिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई हैं। तथा जो देशांतर रेखा है, इसका जो काम होता है, इससे हम पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में वहाँ के समय का निर्धारण करते हैं कि किस क्षेत्र में किस समय है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। दोस्तों, हम यहाँ पर पाते हैं कि ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत की अवस्थिति इस दिशा में स्थित है। तो हम कहेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके परिप्रेक्ष्य में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके परिप्रेक्ष्य में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसी हिसाब से हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। अब एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, एशिया एक महाद्वीप है। चूँकि हमारे विश्व में, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यहाँ पर है अपना यूरोप महाद्वीप। इन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत आता है। तो एशिया महाद्वीप को सबसे पहले महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक ऐसा भूखंड होता है, एक ऐसा भूखंड, मान लो कि ये कोई भूखंड है पृथ्वी का। अब इसके चारों ओर जल भरा हुआ है, पूरे चारों ओर जल भरा हुआ है। तो ऐसा भूखंड, बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। उन्हीं में से एक एशिया महाद्वीप है, इसी के अंतर्गत भारत आता है। एक बार मैप की सहायता देखते हैं। दोस्तों, ये एक विश्व का मानचित्र है। इसमें 7 महाद्वीप दिए गए हैं, जिसमें से ये हो गया यहाँ से लेके ये वाला क्षेत्र अपना एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये है अपना यूरोप महाद्वीप। ये एक भूखंड है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इन सभी को महाद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार विश्व में 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप हुआ करते थे। एक जलैंडिया महाद्वीप हुआ करता था, ये ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। वर्तमान में विश्व में 7 महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये भारत की अवस्थिति यहाँ पर है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत की अवस्थिति किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो एशिया की दृष्टि में भारत की अवस्थिति दक्षिण में है। दोस्तों, एक बार और रिपीट करते, हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में, एशिया के परिप्रेक्ष्य में, 0 डिग्री देशांतर में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा में। इसके लिए हम क्या करेंगे? पृथ्वी का नमूना लिए, बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा की परिप्रेक्ष्य में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार विश्व में देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और एशिया की दृष्टि से देखें तो दक्षिण एशिया में अवस्थित है। अब महाद्वीप किसको कहते हैं? ऐसा भूखंड, बहुत बड़ा भूखंड होता है जो चारों तरफ से पृथ्वी जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। हमारे विश्व में
7 महाद्वीप है: एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप। क्योंकि ये जो अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखा वास्तव में ऐसी कोई पृथ्वी में रेखाएं नहीं हैं। इन ये काल्पनिक रेखा मानी गई हैं। जो अक्षांश रेखा होती है, इससे हम पृथ्वी के किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं, तथा जो भी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, उससे हम किसी भी क्षेत्र की समय का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, उपरोक्त निष्कर्ष से हम पता करते हैं कि ये जो हमारा भारत है वो अक्षांश की दृष्टि में उत्तरी गोलार्ध, देशांतर की दृष्टि में पूर्वी गोलार्ध, और महाद्वीप देखें तो महाद्वीप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत में भी कहाँ पर? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप अब हम समझेंगे कि ये उपमहाद्वीप क्या होता है। ये एक महाद्वीप का ही हिस्सा होता है। महाद्वीप का ही एक हिस्सा होता है जो किसी भी भौतिक भूखंड के द्वारा, भौतिक बाउंड्री के द्वारा क्या होता है, एक अलग क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। भौतिक बाउंड्री कैसे? जैसे कि झील, नदी, पर्वत इत्यादि द्वारा। जैसे कि मान लेते हैं एक मैप बना के इंडिया का, ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, इसकी बाउंड्री में एक पर्वत है जिसको हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वत। और इस दिशा में देखें, यहाँ पर अपना हिमालय पर्वत। यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर एक प्राकृतिक बाउंड्री बनती है, आराकान योमा पर्वत। यहाँ पर हो गया अपना बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, और यहाँ पर भी एक सागर जो कि पाक जल संधि कहलाती है। अब ये जो भारत है, भारत ये अलग अलग प्राकृतिक बाउंड्री द्वारा विभाजित हो गया है। यहाँ पर पाकिस्तान, ये हो गया भारत, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ नेपाल, ये हो गया भूटान। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आएंगे? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश। दोस्तों, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से यदि भारत की दूरी पूछा जाए तो इसकी दूरी 876 किलोमीटर होती है।
दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और महाद्वीप में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आता है। दक्षिण एशिया और उपमहाद्वीप बोलें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? ये एक महाद्वीप का ही एक ऐसा हिस्सा होता है जो एक प्राकृतिक बाउंड्री द्वारा अलग विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें हमने, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत, यहाँ पर आराकान पर्वत, यहाँ पर पाक जल संधि, इनके द्वारा ये 5 देश एक अलग भूखंड में विभाजित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये 5 देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे कितनी कंट्री हैं तो वो 5 कंट्री आ जाएंगी। दोस्तों क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।